सोसाइटी का पर्सपेक्टिव पता है कैसे चेंज होता है। आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बोलेंगे ऐसे यूपीएससी थोड़ी हो जाता है, कुछ कुछ बच्चों का होता है, और रिजल्ट आने के बाद बोलेंगे हमें तो पता ही था तुम कर लोगे। right. They are only interested not in your result. They are only interested in seeing you fail. आप कहीं पे जाएंगे वो पूछेंगे आपका क्या रहा रिजल्ट। कि मुझे एक पड़ोस वाले अंकल को जवाब देना है, शर्मा जी के मुझे बेटे शर्मा जी के बेटे को जवाब देना है मुझे। मनुष्य के श्रद्धा मैम थी, तो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने अच्छा परमिशन किया। बहुत से लोग होते हैं उनको अगर श्रद्धा मैम मिलती है तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर चलना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही रुकना इम्पोर्टेंट है। यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। वुमेन का ये देखा जाता है कि अगर एज हो गई है तो मैरिज प्राइमरी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्लान भी कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कुछ स्ट्रगल्स दिखते हैं, कुछ स्ट्रगल्स नहीं दिखते। मैंने मेरे फादर को ऐसे बना दिया था कि घर पर आकर उन्होंने पूछना है कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है, आज क्या नहीं किया है। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा बट यू हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग। सिलेबस की कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, ये वर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए। आपको पता है अगर मैं इस पे 2 मिनट भी लगा दूंगी तो आंसर नहीं आएगा, तो आप उसको स्किप कीजिए। पहली चीज, प्रिडिक्ट मत करिए कि यूपीएससी ये पूछ सकता है। हेलो, मेरा नाम फैज़ान है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपकी मेंटल और जो फिज़िकल हेल्थ थी आपने उसका ध्यान कैसे रखा, एंड कुछ लो फेजेस भी आते हैं इसमें, तो आपने उनको टैकल कैसे किया? जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं मुझे लगता है लो ही फेसेस होते हैं, आप आते ही नहीं है। लिटरली जब आप रिजल्ट देखते हो वही आपका फेज होता है। तो उसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सच में। मतलब मेरी भी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी डिटेरियोरेट हो गई थी। मैंने बताया मैं घर रहकर, तो मैंने तो ऐसा कर लिया था अपने रूम को इतना लॉक कर लिया था, अगर मुझे कुछ चाहिए था तो मैं मम्मा को रूम में कॉल करती थी, मम्मा दूध दे दो, मम्मा पानी दे दो, तो ऐसे मम्मा रूम में देख के आते थे। तो उस वजह से भी ऐसा हो गया था कि बिल्कुल आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी। तो इसके लिए अगर आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा सोर्स है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप थोड़ी सी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, सुबह योगा कर सकते हैं मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी रहता है कि अगर आप ये योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप थोड़े से स्पिरिचुअल अगर हैं तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स इन लाइफ। तो मेरे साथ भी यही था, जैसे हर एस्पिरेंट के साथ होता है कि बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता था। और क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ तो जॉब के साथ तैयारी करना, इट वाज हेल लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी कि कोई ड्यूटी लग गई कहीं पर कुछ है। एंड देयर वर टाइम्स जब मेरा प्रीलिम्स रहता था एंड 15 डेज़ पहले मेरी कहीं ड्यूटी लग गई। तो वो ऐसी चीज़ होती थी कि आपने जितने भी टारगेट्स बनाए होंगे वो मुझे कहीं मतलब हटाने पड़ते थे कि आई हैव टू कीप देम असाइड एंड फोकस ऑन द जॉब। तो ये चीज़ें थी और मेंटल रेजिलियंस होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी बताया कि 15 डेज़ आप प्रिपरेशन से पहले प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल, कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है, चूजिंग योर ऑप्शनल वाइजली। इसी तरह से बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी फॉर यूपीएससी prepare yourself mentally because it is not a 200-meter race, it is a marathon, है ना? And for marathon emotional and mental resilience is like sine qua non, it is the most essential component of your journey. So अगर आप spiritual हैं तो spiritually थोड़ा सा करिए, जैसे कोमल ने बताया कि meditate करिए, और कम से कम छोटा सर्कल रखिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्टेड रहेंगे you will feel that थिंक कि अच्छा वो पार्टी कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स तो मैं भी चला जाऊँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सो दैट विल एड अप टू योर बर्डन, योर इमोशनल स्ट्रेस। तो कीप अ क्लोज सर्कल ऑफ 4 to 5 people and don't even isolate yourself, that is I'm telling, because there will be low phases and there should be a group of people whom you are able to vent out your feelings, your emotions, your anger, whatever frustration you are going through your preparation. So एक 4 to 5 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, बट नॉट लार्जर देन दैट। तो थोड़ा प्रेशर रिड्यूस करने के लिए मैं कहूँगी सोशली आप किसी को इतना बताइए मत कि आपका एम क्या है। आपका जब रिजल्ट आ जाएगा सबको पता चल जाएगा ये एम था, आपका अचीव हो गया है। आप सबको बताते चलेंगे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक बार तो आपको मिलेगा वो अटेंशन मिलती है सबसे, अरे वाह स्टूडेंट यूपीएससी कर रहा है। उसके बाद वो एक्सपेक्टेशंस या आप बर्डन ऑफ कहीं भी जाएंगे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है। आप कहीं भी जाएंगे वो पूछेंगे आपका क्या रहा रिजल्ट, फिर वही फेलियर्स आपके स्ट्राइक करेंगे माइंड में। तो आप जितना हो सके आप अपना एम बताइए और आपका मोटिवेशन भी फिर डाइवर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो आपका मोटिवेशन था जो कि हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, टू सर्व माय कंट्री, टू सर्व माय पीपल, टू सर्व माय सोसाइटी,
तो उसके बाद क्या होगा कि मोटिवेशन ये हो जाएगा कि मुझे एक पड़ोस वाले अंकल को जवाब देना प्रूफ है, करना शर्मा जी के बेटे मुझे हाँ, शर्मा जी के बेटे को जवाब देना है मुझे कि उनका फ़ोन आएगा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए जो कोमल कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। कीप इट वेरी प्राइवेट And दैट यू आर प्रिपेयरिंग। कुछ स्ट्रगल्स दिखते हैं, कुछ स्ट्रगल्स नहीं दिखते हैं। एंड एज यू सेड, स्ट्रगल दैट इज मेंटल स्ट्रगल, वो सब समझते भी नहीं है एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम। क्योंकि जब आप कुछ भी कोई भी नया काम करते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट यूपीएससी, आप कोई स्टार्टअप डाल दो, पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट, कि देखते हैं क्या करता है, राइट। वो आपकी प्रिपरेशन नहीं पूछेंगे, आपकी स्ट्रगल नहीं पूछेंगे, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन योर रिजल्ट, राइट। अच्छा आया तो यू नो व्हाट दे वांट, एंड अगर नहीं अच्छा आया तो फिर तो उनके मन की बात हो गई, राइट, कि क्या हुआ, नहीं हुआ। I would rephrase what Shruti is saying. They are only interested not in your result. They are only interested in seeing you fail. Yes, right. They're only interested in that. And see, it's normal. You are a celebrity in front of them. Even if you start preparing for it, irrespective of the result, right? They would want कैसा गया? अभी तो रिजल्ट आ रहा है, मैंने सुना, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट? या एग्जाम आप देकर आओगे, यू आर इन दैट हेल लॉट ऑफ स्ट्रेस, सुबह से एग्जाम लिख रहा हूँ एंड शाम हो गई, अभी कैसा गया, राइट? दीज ऑल थिंग्स विल हॉन्ट यू, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव टू आंसर ईच वन ऑफ देम। आपने प्रिपरेशन खुद के लिए करी है, अपनी फैमिली के लिए करी है, कीप देम एट अ प्रायोरिटी लेवल। सोशल फोमो जो होता है ना, एज बोथ ऑफ देम सेड, कि फ्रेंड्स पहली बात तो आपके खो जाएंगे, कुछ आपको ब्लेम करेंगे, कुछ को आप खुद ही, है ना, कि इट्स यू आर नॉट यू नो लाइक यू डोंट सूट माई लाइफ स्टाइल, राइट, इट्स लाइक दैट। एंड उनको भी एक्सप्लेन मत करो, इवन इफ यू आर लूजिंग फ्रेंड्स, इट्स ओके, एट द एंड सब वापस मिल जाएंगे, राइट। आपके जो एक्चुअल सपोर्टर्स हैं, जो रियल वेल विशर्स हैं, दैट इज ओनली योर फैमिली मेम्बर्स, राइट। अगर आप उनको मन में रख के चलो, उनको प्रायोरिटी बनाओ, मेंटल स्ट्रेस वो आपका खुद ही कम कर देंगे, राइट। शेयर विद देम। आई यूज्ड टू सिट विद माई फादर, आई हैव अ पेट विद मी, ओके, सो आई यूज्ड टू प्ले विद हिम, ले गए उसको, बॉल के साथ खिला रहे हैं, माई टाइम इज पास्ट इजीली। फैमिली के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, अपने स्ट्रगल के बारे में ज़रूर बताइए, बिकॉज दे आर द वन हु विल अंडरस्टैंड, ओके, नॉट द सोसाइटी। वो 4 लोग मैटर नहीं करते हैं और करने भी नहीं चाहिए। सोसाइटी का पर्सपेक्टिव पता है कैसे चेंज होता है? आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बोलेंगे ऐसे यूपीएससी थोड़ी हो जाता है, सबका कुछ नहीं बच्चों का होता है, सबका और नहीं रिजल्ट होता। आने के बाद बोलेंगे हमें तो पता ही था तुम कर लोगे, राइट। ऐसे चेंज होते हैं एकदम, Right. बिल्कुल। तो वही है, सोसाइटी को बिल्कुल माइंड में मत रखना, अपना एक साइलेंट कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए कि हम, मुझ में ये कैपेबिलिटी है, मैं करूंगी। और करें। एम सही होना चाहिए, एम नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन द पर्क्स, आई एम इंटरेस्टेड इन द लग्जरीज ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, ये नहीं होना चाहिए। इसमें तो आप अगर क्वालिफाई कर भी गए ना, तो आपको यू विल नॉट एंजॉय योर Justify नहीं लाइफ कर पाएंगे। एंड यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड इवन आफ्टर यू क्वालिफाई। एंड जो हम पर्क्स देखते हैं ना, दोज रॉयल एंट्रीज, दैट आर द नीड ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, दे नीड दैट सिक्योरिटी, दे आर एट स्टेक, राइट। वो बहुत ही कुछ यू नो अबाउट ऑल द स्टोरीज, नो, जो IAS IPS वगैरह सब फेस करते हैं। सो दैट इज़ द नेसेसिटी, दैट इज़ नॉट अ पर्क, राइट। उनको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए दे नीड अ कार, राइट। एंड उस पर कुछ मेंशन होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू आर डीलिंग, यू आर द वन हु इज मैनेजिंग दैट थिंग। आपके हाथ में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, पहले एक तहसील होगी, फिर आपके हाथ में एक डिस्ट्रिक्ट होगा। सो दैट ऑल आर द नीड्स, यू नीड सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप बहुत सारे मैटर्स को डील कर रहे होते हो, एंड देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द सोसाइटी हु विल कम टू स्टॉप यू, right? So these are not at all the keep perks. your aims very pure Yeah. and very clear कि मुझे अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, या आप किसी कम्युनिटी से आते हैं तो यू हैव सीन देम that they are not very well off and they are very backward, so I have to do something for the society in the entirety and for the community in particular instance. So you have to think that way, ठीक है। कोई पर्टिकुलर विमेन, जैसे हम सब हमने देखा है विमेन की क्या स्ट्रगल्स होती हैं, दैट वाज द प्राइम मोटिवेशन इनफैक्ट फॉर मी कि विमेन के लिए कुछ करना है, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करना है। तो इस तरह का आप मोटिवेशन लेके चलेंगे तो यू विल नॉट बी डिसहार्टेंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन।